जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की आज तीसरी सिटिंग थी। आज के दिन की कार्रवाई भी क्वेश्चन आवर से स्टार्ट हुई, जिसके दौरान मेंबरान असेंबली ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से जो सवालात है उनको मिनिस्टर्स के सामने रखा और हाउस के सामने रखा। तो आज के दिन की जो बहस रही वो ड्रग अब्यूज़ को लेके थी, जो कि मेंबरान असेंबली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हैं या फिर जो अपोजिशन की तरफ से है, दोनों अतराफ से इस इशू पे बहस हुई। वहीं फिर स्पीकर ने जो मिनिस्टर है फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सकीना इत्तू, उनको ये कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रिपोर्ट तैयार की थी ड्रग अब्यूज़ के हवाले से, उसका नोट लिया जाए और जो उसमें रिकमेंडेशंस है उस पे काम किया जाए। उसके दरजवाब जो सकीना इत्तू है उन्होंने स्पीकर को इन्फॉर्म किया कि उस रिपोर्ट का ऑलरेडी नोट लिया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट दी गई है, सौंपी गई है फॉर एक्शनेबल पॉइंट्स। इस दौरान जो बीजेपी एमएलए है शक्ति परिहार, उन्होंने हाउस में बीच में जो डीपीसीज है और प्रमोशंस का जो इशू है एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो उठाया और ये एलिज किया कि एक बायस रखा गया है टुवर्ड्स जम्मू, और इस पे काफ़ी जो हाउस है वो इरप्ट हुआ इस इशू पे। इस पे दोनों तरफ से ताने कसे गए। तो इसमें बीच में फिर जो सकीना इत्तू है जिनका वो कंसर्न मिनिस्ट्री उनकी है, तो वो उठी और उन्होंने ये कहा कि पिछले 7 से 8 साल तक जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या जब बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है उनमें फ्रेश अपॉइंटमेंट्स पे एक बैन लगाया गया है, और जो वैकेंसीज़ अभी क्रिएट हुई है दैट वाज ड्यू टू दी बीजेपी, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो इस बीच एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुई वो ये थी कि जो कांग्रेस एमएलए है निज़ामुद्दीन भट्ट, वो बीच बीच में उठते रहे और स्पीकर से टाइम मांगते रहे कि उनको कुछ बात रखनी थी। तो एंड में उनके जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया। वो उन्होंने एक अटेम्प्ट किया कि हाउस से वॉकआउट करे, तो उनको जो साथी एमएलएज़ हैं उन्होंने रोका, तो वो फिर हाउस में वापस आए। इस दौरान जो कांग्रेस के जीए मीर है वो उठे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने ये कहा कि जो मेंबर्स बात कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, और ये भी एलिज किया कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में ऐसा लग रहा है कि एक फिक्स्ड मैच है। ये कार्रवाई जो चली, पहले तो क्वेश्चन आवर, उसके बाद 0 आवर भी चला 1 घंटा लगभग। तो उसके बाद जो बिल्स आज दिन के लिए लिस्ट थी 41 बिल्स थी, वो लिस्ट थी। उनमें से खाली 8 या 9 यानी कुछ ही परसेंट 8 या 9 के करीब के बिल जो है वो टेबल हुई हाउस में, और लगभग क्या सभी रिजेक्ट हुई, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की। तो पहली बिल जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं तनवीर सादिक, उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल एक लाई थी रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज़, रिगार्डिंग दी काउंसलिंग और बाकी जो चीज़ें हैं जो ड्रग एडिक्शन को लेके जम्मू कश्मीर में। तो इस चीज़ को लेके जो कंसर्न मिनिस्टर है सकीना इत्तू, उन्होंने ये कहा कि मेंबर को ये बिल वापस लेनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इस रिगार्डिंग अपना एक बिल लाएगी। तो उसके बाद सीपीएम लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक बिल लाया लोकायुक्ता को एस्टैब्लिश करने के लिए जम्मू कश्मीर में। इसका जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि अभी तक जब तक जम्मू कश्मीर एक यूटी है तब तक ऐसा कोई लॉ हम नहीं ला सकते हैं। इसके जवाब तारिगामी ने ये कहा कि हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इस यूटी के स्टेटस में हम रहेंगे। तो इसके जवाब में चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि एक एग्जिस्टिंग लॉज है, एग्जिस्टिंग कानून है जिसके एम्बिट में हम आते हैं और एंटी करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत आते हैं। तो एक और बिल जो लाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने मीर सैफुल्लाह ने, एंड इट वाज रिगार्डिंग द रेगुलराइजेशन ऑफ द डेली वेजेस। तो इस रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि एक प्रोसेस ऑलरेडी अंडरवे है अंडर द चीफ सेक्रेटरी एंड द कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड व्हिच इज़ वर्किंग ऑन इट्स रिपोर्ट। फिर चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद ये कहा कि जब ये रिपोर्ट टेबल की जाएगी असेंबली में, तो उसमें अगर if the members will not like it, then after that the government can bring a bill about it. तो उसको लेके फिर जो कंसर्न एमएलए ने टेबल की थी बिल को, वो उन्होंने फिर विड्रॉ की। तो एक और बिल जो पीडीपी के वहीद रहमान पारा ने लाई, जिसकी नज़रें सब पे थी उनकी, तो वो था लैंड राइट्स बिल। लैंड राइट्स के बिल के हवाले तो इस रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर ने यही कहा कि एक रोशनी एक्ट के अंडर एक ऐसा एक सिस्टम इन प्लेस था जम्मू कश्मीर में जिसमें लीज होल्डिंग को फ्री होल्डिंग बनाया जा रहा था, लेकिन
चीफ मिनिस्टर ने ये चीज़ बताते हुए इस बिल को रिजेक्ट किया कि वो एक इलीगल चीज़ को लीगलाइज नहीं कर सकते। तो इस पे वहीद रहमान पारा ने ये कहा कि एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर है उनकी लेगेसी है एंड यू शुड नॉट फॉरगेट इट। तो इस चीज़ पे चीफ मिनिस्टर बाजिद रहे और ये कहा कि वो इस बिल को अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरह निज़ामुद्दीन भट्ट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक बिल लाई, वो भी रिजेक्ट हुई। और इसके अलावा अल्ताफ़ कलू ने एक बिल लाई थी फॉर द कंपनसेशन ऑफ द फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द कंपनसेशन टू द फायर विक्टिम्स, वो भी रिजेक्ट हुई। लेकिन इसमें चीफ मिनिस्टर ने ये एश्योरेंस दी कि एक ये जो कंपनसेशन है उसमें एनहांसमेंट की जाएगी, उसको वर्कआउट किया जा सकता है। बीजेपी के एक और एमएलए ने एक कंपलसरी स्किल एजुकेशन के हवाले से एक बिल लाई थी, तो उस चीज़ को भी हाउस ने रिजेक्ट किया। फिर वो कंसर्न एमएलए बाजिद रहे उस बिल को लेकर, लेकिन वोटिंग में जो हाउस में वोटिंग हुई उसमें वो बिल रिजेक्ट हुई। तो कुल मिला के ये बात कह सकते तो जो 41 बिल्स टोटल टेबल होनी थी आज 41 नहीं हुई, और कुछ 8 या 9 बिल्स आज टेबल हुई, जो बाकी है वो बजट सेशन के लिए रखी गई है। उन बिल्स में एक और सरफेरेस बिल है, वो रिजर्वेशन को लेके है, जिस पे सबकी नज़रें हैं। इरफान तरम्बू, एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए।